हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन प्रोडक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने स्टेरॉइड प्रोडक्शन देखा, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं स्टेरॉइड प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। नाउ वी विल सी हाउ दे आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स आर एसेसरी indispensable food factors of organic nature required by an organism in a small quantity to maintain normal growth and regulation of metabolism। देखो, विटामिन जो होते हैं ना, बॉडी की ग्रोथ और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, स्मॉल क्वांटिटी में जो है बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है ना, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिसीज़ हो सकते हैं, लाइक स्कर्वी, बैरी बैरी रिकेट्स, है ना, इस तरीके के डिसीज़ जो हैं उसकी डेफिशिएंसी से हो सकते हैं। तो जनरली नॉर्मली क्या होता है, विटामिन जो होते हैं प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बट बहुत सारे विटामिन हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन सी। ये कमर्शियली जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लाइक सबसे पहले दिया हुआ है विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है essentially cereals, vegetables और yeast में it is found. It is produced by the microbial fermentation using fungi। ठीक है, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, माइक्रोब्स का फर्मेंटेशन करके, मतलब कि फंजाई का फर्मेंटेशन करके भी विटामिन B2 जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द मीडियम बाय द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विद ब्यूटेनॉल और बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिलिका जेल। ठीक है, इस तरीके से जो है विटामिन B2 प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 और कोलैबिन, कोबैल कोबैलमिन। ठीक है ना, तो इट इज़ कमर्शियली ऑब्टेन बाय ग्रोइंग स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवैकिस। एक टाइप का स्ट्रेप्टोमाइसिस है, मतलब कि अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, बैसिलस मैग्नीथेरम। These both are a kind of bacteria by the help of which we can produce vitamin B12। ठीक है, विटामिन B12 जिसको कोबैलमिन भी बोलते हैं। ठीक है, मेडिसिनल पर्पस के लिए विटामिन जो है ऑब्टेन किया जाता है ऑटोलाइजिंग से, ऑटोलाइजिंग करते हैं सेल्स का वाटर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो मेडिसिनल यूज़ के लिए भी विटामिन B12 जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से माइक्रोब्स जो हैं विटामिन B12 के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस, बैलिशियस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्यूडोमोनास डायनाइट्रिकेन्स। ठीक है, इस तरीके के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूज़ होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12। नेक्स्ट है विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। कमर्शियली उसको एसिटोबैक्टर एसिटोबैक्टर सिबोक्सिडेंस इज़ अ काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी हेल्प से कमर्शियली हम विटामिन सी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइम प्रोडक्शन। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं आर नोन टू एक्सक्रीट अ नंबर ऑफ एंजाइम्स इनटू द ग्रोथ मीडियम। बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एंजाइम्स एक्सक्रीट करते हैं एक ग्रोथ मीडियम, एक कल्चर मीडियम के अंदर। ठीक है, उन एंजाइम्स को हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर, दीज आर द एक्स्ट्रा सेल्यूलर, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स होते हैं। लार्ज प्रोडक्शंस ऑफ एंजाइम्स के लिए हम सेमी सॉलिड स्टेट में फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक है ना, या फिर सेमी सॉलिड फर्मेंटेशन यूज़ होता है जिसमें बीट ब्रेन जो होते हैं, बीट बार्न, वो एज अ सबस्ट्रेट यूज़ होते हैं। उनको स्टरलाइज किया जाता है, फिर उनको इनोक्यूलेट करके इंक्यूबेशन के लिए रखते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, एंजाइम का प्रोडक्शन होता है। द फर्मेंटेड मास इज देन एक्सट्रैक्टेड विद वाटर एंड द एंजाइम इज सेपरेटेड आउट। जो फर्मेंटेड मास होता है वो विद द हेल्प ऑफ वाटर उसको हम एक्सट्रैक्ट, मतलब कि निकाल देते हैं और एंजाइम को हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, वो एंजाइम्स जो हैं जनरली फार्मास्यूटिकल, फूड और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, एंजाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनकी एप्लीकेशंस। दिस यू हैव टू
रिमेंबर प्रॉपरली, ठीक है। जैसे कि अमाइलेज एंजाइम जो है वो बीट ब्रेन के उसका सबस्ट्रेट है, मतलब कि उसको हम बीट के ब्रेन को कल्चर मीडियम में इनोकुलेट करके अमाइलेज एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि डाइजेस्टिव एसिड और ग्लूकोज प्रिपरेशन और डिफरेंट काइंड ऑफ सायरप्स और बियर के प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग दिए हुए हैं इस टेबल में। ओके, most of the enzymes which are used in food and pharmaceutical industries are of fungal origin। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी माइक्रो एंजाइम्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं या फिर फूड इंडस्ट्रीज में जो यूज़ किए जाते हैं, वो मेनली फंगाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उससे प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, जैसे कि एंजाइम प्रोटीसिस विच रिमूव्स द प्रोटीनेशियस स्ट्रेन एंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, है ना। अलग अलग एंजाइम्स किस तरीके से कहाँ पर यूज़ होते हैं वो दिया हुआ है। एंजाइम अमाइलेज, ग्लाइको अमाइलेज, ग्लूको आइसोमरेसिस आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म corn starch into corn syrup, which is used to be highly rich in fructose and in much sweeter than the sucrose, जो कि स्वीटनिंग सिरप एज अ स्वीटनिंग सिरप यूज़ किया जाता है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं फ्लेवर के लिए। लैक्टोज लैक्टेसिस एंजाइम्स जो होते हैं वो यूज इन द फर्मेंटेड मिल्क लैक्टेज, और जिसको हम बटर मिल्क बनाने में यूज़ करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो है डिफरेंट एंजाइम्स दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है हार्मोन्स प्रोडक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन किया जा सकता है, ठीक है। देखो, हार्मोन्स जो हैं एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट में प्रोड्यूस होता है ना। हर बॉडी पार्ट के लिए, हर बॉडी के अलग अलग फंक्शंस के परफॉर्मिंग के लिए, अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग हार्मोन्स जो है वहाँ पर अवेलेबल है ना। तो क्या होता है, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट्स ट्रांसलोकेटेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर दे गिव द बायोलॉजिकल रीजंस। लाइक इंसुलिन हार्मोन होता है ना, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन फॉर द शुगर्स, शुगर लेवल के लिए होता है ना, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग माइक्रोब्स जो हैं वो हार्मोन्स प्रोडक्शंस के लिए यूज़ होते हैं नाउअडेज, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन जो है सबसे पहला दिया हुआ है इन 1982। जेनेटिकली ह्यूमन इंसुलिन और ह्यूमिलिन was produced which was sold in market. It is produced by the E. coli. E. coli is a bacteria, है ना। E. coli बैक्टीरिया की हेल्प से इंसुलिन हार्मोन जो है, ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। केमिकली उसको सिंथेसाइज करके फिर उसको बनाया जाता है, ठीक है, इन द लेबोरेटरीज। दिस बैक्टीरियली प्रोड्यूस्ड इंसुलिन कैन be obtained in unlimited quantities, which is effective as animal insulin and also for the treatment of diabetes. It can also produce it can also produce by the using the modified baker's yeast। बेकरीज में जो ईस्ट यूज होता है, बेकर्स ईस्ट जिसको बोलते हैं, उससे भी इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। उसको एक फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू इट कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है the main steps involved in the biotechnology synthesized human insulins are as follows। देखो, यहाँ पर मेन स्टेप्स दी हुई हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजिकली ह्यूमन इंसुलिन किस तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से किस तरीके से ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, मतलब कि उसको बनाया जाता है। देखो, फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन आरएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बी सेल्स ऑफ इस्लेट्स ऑफ लैंगरेंस और द पैनक्रियाज ऑफ द एनिमल्स। मतलब कि सिंथेसिस इंसुलिन को सिंथेसिस करने के लिए, इंसुलिन की सिंथेसिस की प्रोसेस के लिए आरएनए जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बी सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के पैनक्रियाज के जो बी सेल्स होते हैं उसमें से आरएनए को निकाला जाता है बाय द एंजाइम रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेड सिंगल स्ट्रैंडेड of DNA complementary to mRNA is synthesized
जब एंजाइम में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए में सिंथेसाइज किया जाता है। फिर जो सेकेंड स्ट्रैंड होती है डीएनए की उसको कॉम्प्लीमेंट्री टू द फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ द सिंथेसाइज्ड बाय द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। मतलब कि सेकेंड स्ट्रैंड जो होती है डीएनए की उसको फर्स्ट स्ट्रैंड जो होती है सिंथेसाइज्ड एंजाइम की डीएनए के सिंथेसाइज्ड एंजाइम की उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री किया जाता है। इसके बाद जो दो अबव स्ट्रैंड होती है मतलब कि हमारी जो ये वाली एक ये वाली स्ट्रैंड ये और एक नेक्स्ट ये वाली स्ट्रैंड, इन दोनों स्ट्रैंड्स को जो है क्या किया जाता है, देखो द अबाउट टू स्ट्रैंड्स ऑफ द कॉपी डीएनए इज ज्वाइंट, उसको ज्वाइंट किया जाता है प्लाज्मिड से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टर्मिनल ट्रांसफेरेज। ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, इन दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉपी डीएनए जो है उसको ज्वाइन करते हैं प्लाज्मा से बाय द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग एंजाइम कॉल्ड द टर्मिनल ट्रांसफेरेज। ठीक है, इसके बाद जो दो एंड्स होते हैं डीएनए के उनको एनल्ड किया जाता है एंजाइम लिगेज के थ्रू। ठीक है ना, एंजाइम के थ्रू उसको एनल्ड किया जाता है मतलब कि अटैच किया जाता है दो एंड्स जो होते हैं डीएनए के जिसको हम बोलते हैं लिगेज। thus the end of the thus the end of the inserted DNA and the plasmid DNA are sealed and a new circular plasmid is formed। फिर क्या होता है देखो, जब हम उसको क्या करते हैं रिकॉम्बिनेंट करते हैं मतलब कि टर्मिनल ट्रांसफरेंस। इसके बाद देखो द एंड ऑफ द डीएनए, डीएनए के जो एंड्स होते हैं उसको प्लाज्मिड डीएनए से सील्ड होते हैं और फिर एक न्यू सर्कुलर प्लाज्मिड जो होता है वो फॉर्म होता है। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स इज इनोक्यूलेटेड इन अ न्यू बैक्टीरियल सेल ऑफ द ई कोलाई। फिर जो न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया, ठीक है, यहाँ पर जो न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको हम क्या करते हैं इनोक्यूलेट करते हैं एक कल्चर मीडियम के अंदर। उसके अंदर होता है बैक्टीरियल सेल ऑफ ई कोलाई, ई कोलाई वाले मीडियम के अंदर उसको इनोक्यूलेशन के लिए रखते हैं एंड इज इंसर्टेड इन बैक्टीरियल जीन, बैक्टीरियल जीन में उसको इंसर्ट करते हैं आफ्टर हैविंग कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, इंसुलिन इज मेड अप ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन, इंसुलिन जो है दो पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है ए और बी, ऑफ विच जो ए चेन होती है उसमें 21 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और बी में 30 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लिंक्ड होते हैं एक डाइसल्फाइड बॉन्ड से। जो सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड्स की इस चेन में वो इज वर्क बाय द सैंगर। ठीक है, इसका एक फ्लो चार्ट है उससे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से जो है ह्यूमन इंसुलिन का सिंथेसिस किया गया है। ठीक है, सी जस्ट अ मिनट, ये देखो यहाँ पर है पैनक्रिएटिक सेल, ह्यूमन पैनक्रिएटिक सेल जो है उसमें से इंसुलिन जीन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, और जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उसमें उसको इंसर्ट करके प्लाज्मिड का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, उसको इंसुलिन जीन को बैक्टीरियल प्लाज्मिड में इंसर्ट किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। वहाँ पर जो है एंडोन्यूक्लियस का रेस्ट्रिक्शन रहता है मतलब कि बाहर से कोई भी एंजाइम कोई भी न्यूक्लियस जो है वो उसका रेस्ट्रिक्शन रहता है। ठीक है, फिर उसको इंसर्टिंग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू द बैक्टीरियल इकोलाई, बैक्टीरियल इकोलाई में उसको जब हम इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है बायोरिएक्टर में जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो मेन मेन पॉइंट्स क्या है कि ह्यूमन पैनक्रिएटिक सेल इज नीडेड सबसे पहले, है ना। इसके बाद क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए होता है उसमें से एमआरएनए को सिंथेसाइज किया जाता है ना। इसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ इंसुलिन जीन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। फिर क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन जीन इनटू द बैक्टीरियल प्लाज्मा। ठीक है, इसके बाद उसको इकोलाई मीडियम में उसको क्या करते हैं, एक कल्चर मीडियम है ई कोलाई का, उसमें उसको इंसर्ट कर देते हैं जिसमें वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फिर इसमें लास्ट है ग्रोथ हार्मोन।
ग्रोथ हार्मोन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो है, जिसको हम सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं, वो हमारे एंटीरियर लोब जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, उसमें वो सीक्रेटेड रहते हैं, है ना। उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ड्रॉफिज्म का डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। और जो स्पीसीज, इट इज स्पीसीज स्पेसिफिक एंड इज कंसिस्ट ऑफ, वहाँ पर 191 अमीनो एसिड्स जो है प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन में। बायोसिंथेसिस जो होता है सोमेटोट्रोपिन का, सबसे पहले उसको उसके बारे में जो स्टडी की गई थी, सबसे पहले स्टडी की थी गॉर्डेल ने और उनके कोवर्कर्स ने, ठीक है ना। उन्होंने इसके लिए cDNA जो है ह्यूमन ग्रोथ का, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का, उसको इकोलाई मीडियम में, क्रोमोसोम्स के इकोलाई मीडियम में इंसर्ट किया था, ठीक है ना, क्लोज टू दैट जीन विच कोड्स फॉर एंजाइम्स बीटा ग्लाइको सॉरी ग्लैक्टोसाइडेज बाय द PBR322 प्लाज्मिड। तो मेन जो है विच यू हैव टू रिमेंबर कि ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो एंटीरियर लोब ऑफ पैनक्रियाज में सीक्रेटेड रहते हैं। उसकी डेफिशिएंसी से ड्रॉफिज्म होने के चांसेस रहते हैं। जो उसमें स्पेसिफिक स्पीसीज जो अमीनो एसिड्स की चेन होती है वो 191 अमीनो एसिड्स होते हैं। दिस मच यू शुड नो, ठीक है। अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्यूडोमोनास एरिजिनोस एरिजिनोसा सीक्रेट्स एंड करेक्टली प्रोसेसेस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दिस नेम यू शुड रिमेंबर। अब नेक्स्ट है ह्यूमन इंटरफेरॉन। अब ह्यूमन इंटरफेरॉन के लिए भी किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं हेल्पफुल होते हैं वो देखना है। देखो, इंटरफेरॉन्स जो होते हैं आर द फैमिली ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन अ मिनट अमाउंट्स बाय द ह्यूमन सेल्स और बीइंग infected by viruses, ठीक है। इंटरफेरॉन्स जो होते हैं काइंड ऑफ प्रोटीन बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस्ड in a minute amount by the human cells, ठीक है, on being infected by virus. When they are get infected by virus, there are there must get the production of interferons, the kind of proteins, ठीक है। it is found to be effective किस किस के ट्रीटमेंट में, जितने भी वायरल डिजीज होते हैं जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, उनके ट्रीटमेंट के लिए जो ह्यूमन इंटरफेरॉन्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जब भी कोई इन्फेक्शन वायरस के थ्रू होता है ना, तो वहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरॉन जो है हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इट बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं एंड इनहिबिट्स द मल्टीपल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। कुछ कॉमन ह्यूमन इंटरफेरॉन्स हैं जैसे कि ल्यूकोसाइटिक इंटरफेरॉन, फाइब्रोब्लास्टिक इंटरफेरॉन, इम्यून इंटरफेरॉन, ठीक है। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स, देखो इंटरफेरॉन्स का प्रोटेक्शन कैसे होता है, मेंटेनेंस ऑफ सेल कल्चर ऑफ सोमेटिक सेल्स और ट्रांसफॉर्म ल्यूकोसाइट्स, मतलब कि सेल कल्चर का मेंटेनेंस होना सबसे पहले, फिर दीज सेल्स आर देन इन्फेक्टेड विद वायरस, फिर वो सेल्स वायरस से इन्फेक्ट होते हैं, फिर 24 आवर्स के बाद, इन्फेक्शन के 24 आवर्स के बाद वो सेंट्रीफ्यूज किए जाते हैं। फिर जो कर्ड इंटरफेरॉन होते हैं, क्रूड इंटरफेरॉन जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं सुपरनेटेंट से, ठीक है। और फिर उनको प्यूरिफाई किया जाता है, प्यूरिफाई करके हमें प्रॉपर जो इंटरफेरॉन है वो ऑब्टेन्ड होते हैं, मतलब कि मिलते हैं। इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द जेनेटिकली इंजीनियर्ड ईस्ट एंड बैक्टीरिया, जेनेटिकली उनको हम अगर प्रोड्यूस करते हैं तो ईस्ट और बैक्टीरिया की हेल्प से, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, ईस्ट और बैक्टीरिया होते हैं। इंटरफेरॉन्स आर ऑल्सो सोल्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर, इंटरफेरॉन्स कैंसर के भी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर है लाइक द हैरी सेल्स ल्यूकीमिया, इस कैंसर के लिए भी इंटरफेरॉन्स जो हैं वो सोल्ड किए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है वैक्सीन प्रोटेक्शन, दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।